हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि मधुश्रावणी पूजा शुरू हो गई है और मेरे ससुराल से पंचमी पूजा के लिए क्या क्या भार आया है। तो मधुश्रावणी के लिए अलग से आएगा, ये अभी पंचमी का भार है। तो ये देखिए, ये एक साड़ी है रेड कलर की कॉटन की, जिसे हम पहन के हर रोज़ पूजा करेंगे। और एक ये येलो कलर की साड़ी है, येलो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कलर है। तो ये साड़ी हम खुद से चूज़ करके लिए हैं, इसे पहन के फुल लोहड़ी करेंगे। और ये लहठी है दो तरह की, एक ग्रीन और एक रेड कलर की लहठी, उसके साथ सिंदूर वगैरह भी था जो सुहाग की चीज़ होती है वो। उसके बाद ये देखिए, इसमें पान का पत्ता है, सरवा है यानी कि लकड़ी मिट्टी का प्लेट है, और हल्दी है इसमें, इससे गौरी माँ बनेंगी। आगे आप देखिएगा इसका क्या काम होता है। इसमें मेहंदी था, ये दूसरे वाले पैकेट में काजल वगैरह, चंदन था और चावल का आटा था जिसका आगे काम होगा। ये लावा है जो हम नाग देवता को चढ़ाते हैं पूजा करने में। ये पत्ता है ढेर सारा, ये सब मेरे ससुराल से आया हुआ था, क्योंकि जब फुलौड़ी करते हैं तो हर तरह के फूल और पत्ते से हम लोग डाली सजाते हैं। आगे आपको हम ये भी दिखाएंगे। जो मिथिलांचल के हैं उन्हें पता होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो नहीं है उन्हें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि हम किस पूजा की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये डाली आई थी, बाँस का डाली या बांस का डलिया, जिसमें हम फूल लोहड़ी करेंगे, यानी कि इसी डाली में हम फूल सजाएंगे, पत्तों को सजाएंगे, जिससे अगले दिन भगवान की पूजा होगी। और इस प्लास्टिक में भी कुछ पैसे थे और कुछ चावल वगैरह ऐसा कुछ था, दान का सिंदूर भी था, सॉरी जनेऊ भी था। तो ये किस लिए था ये हमको नहीं पता, मामी बताई थी पर हम भूल गए। तो ये देखिए, दो डाली आई थी, एक बड़ी एक छोटी, और एक छोटा छोटा प्लेट आया था। ये सब बांस का ही बना हुआ था। प्लेट हम अभी बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं, ऐसे इसे कुछ और कहते हैं जो कि हम भूल गए अभी क्या कहते हैं। तो जो भी सामान आता है ना, हम जो भी यूज़ करते सब ससुराल से ही आता है। ये पत्ता भी आया था, मम्मी भिजवाई थी ताकि फुल लोहड़ी में काम आ जाए। तो जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी साड़ी वगैरह आएगा, जो भी खाने पीने का सामान आएगा, 15 दिन का पूजा है, इसमें सब ससुराल का ही आता है। तो मेरे ससुराल से ये सब, ये देखिए अगरबत्ती आया है, फिर ये मटका भी आया है, इसे हम लोग अहिबातक पाती कहते हैं। इसमें सुहाग का दिया जलता रहेगा 15 दिन तक। और ये फ्रूट्स आए हैं और मिठाई आई है, और इस बोरे में सारा राशन का सामान था। और ये देखिए, ये मेरा खोइचा है, और ये एक और कुछ था, रेड कलर वाले में मेरा खोइचा है, और येलो में पता नहीं क्या है, बट उसको खोल नहीं सकते थे अभी, तो हम नहीं खोल कर दिखाएं आपको। और ये देखिए राशन में क्या क्या आया है, ये पापड़ है, उसके बाद ये चूड़ा है। तो हम बता दें आपको कि हम लोग रोटी नहीं खाते, सूखा रोटी नहीं खाते, खाएंगे तो पराठा खाएंगे, नहीं तो चावल ही खाएंगे, तो इसलिए आटा नहीं आया है। और ये देखिए चीनी आई है, ये घी है, घी का डब्बा, सुधा का घी था। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स आए हैं, तो आलमंड्स होगा, काजू किशमिश बादाम, सब तरह के ड्राई फ्रूट्स आए थे। फिर ये देखिए छुहारा है, काजू किशमिश सब आया था, क्योंकि जैसे हम आपको बताएं सारी चीज़ें ससुराल की ही होती है। तो हर तरह का राशन का सामान आया था। बेसन का पैकेट है, ये सूजी का पैकेट है, ड्राई फ्रूट्स भी है। फिर ये देखिए काजू है। तो सारा ड्राई फ्रूट्स, सूजी, बस आटा छोड़ के समझ लो कि सारा ही राशन का सामान आया हुआ था। क्योंकि इन 15 दिन के पूजा में हम नमक, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि नमक भी नहीं खाते, पर हमारे यहाँ ससुराल और मायके दोनों में नमक खाते हैं। तो हम नमक तो खाएंगे, बस प्याज लहसुन नहीं खाएंगे और रोटी नहीं खाएंगे। तो ये देखिए, ये मूंग आया है, ये गोटा, मतलब ये मूंग का दाल नहीं है, ये मूंग है जिसे सोख करके हम लोग खाते हैं ना, वही मूंग है ये। उसके बाद ये बासमती चावल, इंडिया गेट का बासमती चावल आया है, क्योंकि जैसा हम आपको बताएं आटा मतलब रोटी नहीं खाते, पराठा पूरी खा सकते हैं, बट जनरली लोग चावल ही खाते हैं, तो मम्मी चावल भिजवाई हैं। और ये देखिए इतना सारा चना भी आया है, ये खाना भी है और शायद ये बटाता भी है, इसलिए इतना सारा आया है। इसके बाद और भी कुछ सामान था, शायद तेल वगैरह भी आया था, और इसमें था चना का दाल। हाँ, तो सबसे ज़्यादा हमको दाल में चना का दाल ही पसंद है, तो चना का दाल भी आया था। और अब फ्रूट्स की बारी और मिठाई की बारी। तो 5 तरह का मिठाई था और 5 तरह के फ्रूट्स भी थे इसमें। तो मिठाई में देखिए काजू बर्फ़ी है, इसमें पेड़ा वगैरह था, कुछ सूखी मिठाई भी थी, मलाई पेड़ा है, और मिल्क केक भी था। इसमें भी कुछ मिठाई हम सब निकाल के देखे थे, पर अभी हम भूल गए कि कौन सा मिठाई था। जो सामने से दिख रहा है वही हम आपको बता पा रहे हैं। और ये देखिए, ये 5 तरह के फल आए थे, आम, नाशपाती, केला, अमरूद और
सेब था इसमें। और ये सारा मेरा राशन का सामान जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर ये अगले दिन की फुटेज है जहाँ पे हम लोग मेहंदी लगवा रहे थे। तो मेरी फ्रंट हैंड की मेहंदी लग गई है और अब मम्मी मेहंदी लगवा रही है यहाँ पे, और मामी का भी मेहंदी कंप्लीट हो गया है। ये मेरी बड़ी मामी है, इनका मेहंदी कंप्लीट हो गया, ये फ्री हो गई है मेहंदी लगवा के। और मेरा जब फ्रंट हैंड सूख जाएगा उसके बाद हम बैक में मेहंदी लगवाएंगे। और ये मेहंदी वाले भैया बहुत अच्छे हैं, मेरी शादी में भी इन्होंने ही मेहंदी लगाई थी। तो इनका इंस्टा हैंडल हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप देख सकें। तो ये देखिए मेरी फ्रंट हैंड की मेहंदी और ये है मेरे बैक हैंड की मेहंदी। तो इतनी मेहंदी लगाने में मुझे 2100 रुपीज़ का कॉस्ट आया था। फिर शाम में मम्मी और मामी मिलके जो भी मेरे ससुराल से सामान आया था ना, तो आगे का जो प्रोसेस है यानी कि हमारे यहाँ फिर से कोहबर बनता है और जो भी होता है वो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो मैना का पत्ता पे विषहर यानी कि सांप बनाया जाता है। तो सांप बनाने के लिए हमें काजल चाहिए, चंदन चाहिए, मेहंदी चाहिए और पिठार यानी कि चावल का आटा का घोल चाहिए। तो यहाँ पे मामी उसी की प्रिपरेशन कर रही हैं। यहाँ पे ये चंदन घोल रही हैं और ये देखिए मेहंदी और सिंदूर ये सब बगल में रखा हुआ है। ये सब कुछ ही ससुराल से आता है। मेरा जो मैना का पत्ता है आगे आप देखेंगे बड़ा बड़ा पत्ता, वो मेरे ससुराल से भी आया था और मामी भी लेकर के आई थी, यानी कि मेरे नानी के यहाँ से भी आया था। तो वो सब मिला करके हम लोग कोहबर बनाएंगे। मामी कोहबर बनाएंगे, हम नहीं, हम अपनी गौरी माँ को बनाएंगे। जैसे कि आप वट सावित्री वाले व्लॉग में देखे होंगे कि मम्मी गौरी माँ बना रही थी, वैसे ही मधुश्रावणी में भी गौरी माता बनती हैं, मायके और ससुराल दोनों तरफ की। तो वो गौरी माता इस बार हम खुद बनाएंगे, जो कि आप आगे वीडियो में देखिएगा कि कैसे बनाते हैं। तो अब सारा प्रोसेस शुरू होने वाला है और ये सब शुरू होने से पहले जितने भी मैरिड लेडीज़ होती है ना, उन सबको तेल और सिंदूर लगाया जाता है। तो यहाँ पे मामी मम्मी को तेल और सिंदूर लगा रही हैं और फिर मम्मी मामी को सिंदूर और तेल लगाएगी और फिर लास्ट में हमको लगाया जाएगा। तो जो भी यूपी बिहार के लोग हैं उन्हें पता होगा कि घर में जब भी कोई शुभ काम होता है तो जितने भी मैरिड लेडीज़ होती हैं वो लोग तेल और सिंदूर लगाया करती हैं। इनफैक्ट नाक से भी लगाते हैं, पर यहाँ पे हम लोग नाक से नहीं लगा रहे हैं आज। जब पूजा करेंगे तब हम नाक से लगाएंगे। आज यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही मांग में सिंदूर लगा रही हैं। तो यहाँ मम्मी को पहले मामी सिंदूर लगाई, फिर मामी को मम्मी लगाई और अब मेरी बारी, क्योंकि मेरा ही फंक्शन है। तो देखो अब हम कितना थोड़ा सा सिंदूर लगाते हैं, बिल्कुल बाल में घुसा करके। पर यहाँ पे मामी बहुत सारा सिंदूर लगाएंगे अभी हमको, मोटा सा। और हमको पता नहीं था कि ये सब होगा, तो हम तो अपने टी शर्ट वगैरह में घूम रहे थे। फिर मम्मी आकर के एक बस दुपट्टा रख दी मेरे सिर पे कि बिना सिर ढके सिंदूर नहीं लगवाना है। तो यहाँ पे देखिए मामी बड़ा सा सिंदूर लगा देंगे बिल्कुल, जो कि हम इतना लगाते नहीं, बट अभी ये सब रिचुअल है और फंक्शन है एंड जो भी रस्म है वो सब उस टाइम में अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा सिंदूर। तो हम बस ऐसे ही टाइम पे लगाते हैं, जैसे कि वट सावित्री में भी आप देखे होंगे कि हम मोटा सा भर के सिंदूर लगाए थे। तो अभी मधुश्रावणी में भी लगाएंगे। और यहाँ पे अब मम्मी और मामी कोहबर के गीत गाने के लिए, मधुश्रावणी के गीत गाने के लिए रेडी हो गई हैं और ये एरिया को पूरा खाली कर दिया गया है। यहीं पर कोहबर बनेगा, शादी में भी यहीं बना था और यहाँ पे मेरा बेड होता था, पर अभी उसे हम लोग शिफ्ट कर दिए हैं दूसरी तरफ।
हम यहाँ पे रेडी हैं साड़ी वाड़ी पहन के गौरी माता को बनाने के लिए। और ये भी साड़ी मेरे ससुराल से आई हुई साड़ी है, ये शादी में ही आई थी। तो ऐसा नहीं है कि ससुराल की साड़ी पहन के गौरी माँ को बनाना है, बट जो साड़ी हमने कभी पहनी नहीं है, जो जूठी साड़ी नहीं है वो पहनना था, तो हम यही पहन लें क्योंकि ये साड़ी हमको बहुत ज़्यादा पसंद है और ये कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर्पल एंड इस तरह का जो वाइन शेड होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हम गौरी माँ को बना रहे हैं। तो हल्दी से ही गौरी माता बनेंगी। ये देखिए गोटा हल्दी है, ये कच्चा हल्दी है। इसे हम लोग पहले कूटेंगे ये सिलबट्टे पर और उसको पीस करके इसका पाउडर जितना दरदरा पाउडर हो जाएगा और हल्का हल्का गीला करके इससे हम गौरी माता बनाएंगे। आप लोगों ने मेरा वट सावित्री वाला जो व्लॉग देखा होगा, तो मम्मी वहाँ पे बना रही थी। सेम उनका प्रोसेस को याद करके हम यहाँ पे अभी अपने लिए खुद से गौरी माता बना रहे हैं। तो सेम प्रोसेस है। पहले हम लोग हल्दी को अच्छे से चूर देंगे, जितना हम लोग इस सिलबट्टे पे तोड़ सकें उसको, और उसके बाद ग्राइंड करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको पीसते रहेंगे, जो कि आगे आप प्रोसेस में देखेंगे। क्योंकि ये प्रोसेस हम पहले ऑलरेडी एक बार अच्छे से दिखा चुके हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी गौरी माता कैसे बन रही है। तो जब तक ये गौरी माता का बनाने का प्रोसेस हम कर रहे हैं ना, तब तक जिन्हें नहीं पता है कि मधुश्रावणी पूजा क्या होती है उनको हम बता दें। तो बिहार के मिथिला रीजन से हम बिलोंग करते हैं, मिथिलांचल से। हम लोग मैथिली ब्राह्मण हैं और जो मिथिला के जितने भी लोग हैं ना, सावन के महीने में 15 दिन का ये पूजा करते हैं। और वही लोग करते हैं जिनकी शादी को फर्स्ट ईयर रहता है, यानी कि जिनकी नई शादी हुई रहती है ना, वो करते हैं। तो शादी के सिर्फ पहले साल ये पूजा की जाती है, उसके बाद नहीं करते। तो इसमें शंकर पार्वती की पूजा होती है और नाग नागिन की भी पूजा होती है। तो जब हम यहाँ पे जो ये गौरी माता बना रहे हैं, गौरी माता यानी कि पार्वती माता को हम बनाएंगे। यहाँ पे ससुराल और मायके दोनों के पार्वती माता या गौरी माता बनती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मायके में ही ये पूजा करें। बहुत लोग ससुराल में करते हैं, बहुत लोग मायके में करते हैं। बहुतों के यहाँ नमक नहीं खाया जाता है, यानी कि 15 दिन तक उन्हें बिना नमक के रहना होता है। जो भी खाना वो खाएंगे वो बिना नमक का ही होगा, या तो मीठा होगा या फिर अगर सब्ज़ी या भुंजिया होगा भी तो उसमें नमक नहीं डाला जाएगा। इनफैक्ट सेंधा नमक भी नहीं खाते हैं। पर मेरे ससुराल और मायके दोनों में नमक खाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा, थैंकफुली। हम नमक खाएँगे, बस प्याज लहसुन नहीं खाएँगे। तो ये पूजा हम लोग सुबह सुबह ही करते हैं और शाम में फूल लोड़ी करते हैं, यानी कि हर तरह के फूल से, चाहे वो भगवान को चढ़ता हो या नहीं चढ़ता हो, और हर तरह के पत्ते से हम लोग फूल की डाली सजाते हैं। और जो वो फूल की जो डाली सजाते हैं, उसी फूल से हम लोग अगले दिन भगवान को चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, यानी कि बासी फूल से। तो यही प्रोसेस था मधुश्रावणी पूजा का। ये मोटा मोटी प्रोसेस हम आपको बताएं, बहुत ज़्यादा तो हमको भी नहीं पता, क्योंकि जो पहला मधुश्रावणी पूजा हम देखेंगे वो मेरा ही होगा। इससे पहले हम कभी किसी का देखे नहीं है, तो मेरा ही है। और जितना वीडियो हम शेयर कर पाएंगे, अगर पॉसिबल हो पाया तो ज़रूर करेंगे आप लोगों के साथ। तो बस बातें करते करते यहाँ पे मेरा जो हल्दी है वो ग्राइंड भी हो गया है अच्छे से। ऑलमोस्ट इस कंसिस्टेंसी में पहुँच गया था कि हम अपनी गौरी माता को बना लें। तो जैसे हर सुहागिन के लिए जो भी पूजा होती है, जो वो करती हैं, करवा चौथ हो या तीज हो, तो वो करते हैं अपने सुहाग की रक्षा के लिए और अपने हस्बैंड के साथ उनका साथ हमेशा बना रहे, इसके लिए। तो सेम वे वट सावित्री और मधुश्रावणी भी हम लोग इसीलिए ही करते हैं, ताकि हमारे सुहाग की रक्षा होती रहे, हमारे हस्बैंड को लंबी उम्र में मिले, भगवान लंबी उम्र दे, और हमारा साथ भी बना रहे। तो यहाँ पे हम कंसिस्टेंसी चेक कर रहे थे कि जो हम बनाए हैं गौरी माता हल्दी से, वो बैठ पाएंगी कि नहीं, इतनी इस पर कंसिस्टेंसी आई है कि नहीं, थोड़ा बैठने लायक। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट परफेक्ट बन गया था ये वाला। तो ये देखिए, ये थी फाइनल कंसिस्टेंसी हल्दी की, जो हम ग्राइंड किए थे सिलबट्टे पर। तो यही कंसिस्टेंसी में हम इसको ग्राइंड किए थे। पानी डाल डाल के आपको पीसना है इसको, और इसी ये मिट्टी के प्लेट में हम अपनी गौरी माता को रखेंगे। और अब तक मेरे मेहंदी का ऐसा रंग आया था, जो कि हम अभी आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे अब हम अपनी गौरी माँ को शेप दे रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ ऐसा जैसे तीज के मौके पर जो शेप दिया जाता है ना, वैसे शेप नहीं देते हैं। हम एक पिंड जैसा बनाते हैं और ऐसे मानते हैं कि वो हमारी गौरी माँ है। तो यहाँ पे हम शेप दे करके उनको गौरी माँ मान करके बना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, ऊपर की तरफ थोड़ा सा नुकीला होता है और नीचे 4 कोनों में 4 पैर निकले होते हैं, जो हम यहाँ पे अभी बनाएंगे चारों तरफ। तो मेरा ये, मम्मी का ऐसा कहना था कि ये थोड़ा सा और पतला हो सकता था, पर हम इसको इसी कंसिस्टेंसी में बनाए थे। फाइनल मेरा यही था। तो ये देखिए, मेरी गौरी माँ यहाँ पे एकदम परफेक्ट बन गई हैं।
जो बचा हुआ था वो भी हम दूसरी वाली गौरी माँ में लगा दिए। तो एक मेरा मायके की तरफ से गौरी माँ है, एक मेरी ससुराल की तरफ से। जस्ट सेम है जैसा वट सावित्री वाले दिन, वट सावित्री के एक दिन पहले वाले व्लॉग में हम आप लोग को दिखाए थे। और वट सावित्री वाले दिन भी हम अपने इन दोनों गौरी माँ का और जो गौरी माँ का हम एवरीडे पूजा करते हैं उनका भी पूजा किए थे। और अभी जो 15 दिन हम इसी तरह तीनों गौरी माँ का पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मेरी दोनों गौरी माँ एकदम परफेक्टली बन गई हैं। तो बनने के बाद अब हम यहाँ पे अपनी गौरी माँ को इन मिट्टी के प्लेट्स में रख देंगे। पहले पान का पत्ता रहेगा, फिर गौरी माँ रहेंगी, उसके बाद इनको एक लाल कपड़े से ढक दिया जाता है। और अब ये पूजा वाले दिन ही इनको निकाल करके इनका सिंदूर डाल के इनका पूजा करेंगे, जस्ट द वे हमने वट सावित्री में किया हुआ था। तो ये सब करने के बाद हम फूल लोहड़ी करने के लिए आ गए। देखिए सारा डाला पत्ता फूल वगैरह सब निकाल के, और यहाँ पे मम्मी और मम्मी मिलके, यही है मैना का पात जिस पे विषहर यानी कि नाग नागिन बनाया जाएगा। और ये है मेरी डाली, फूल वाली डाली हम सजा लिए, यहाँ पे यहीं बैठ कर के सजा लिए। और मम्मी और मामी यहाँ पे मैना के पत्ते पर विषहर बना रही हैं, यानी कि नाग नागिन बना रही हैं। इनकी भी पूजा हम करते जैसा कि आपको वीडियो में पहले बताए हैं। तो यही है मैना का पात, जो मैना का पत्ता, जो कि आधा मेरे ससुराल से आया है और बहुत सारा मेरे नानी के यहाँ से भी आया है। तो यहाँ पे जो विषहर बनाएंगे वो काजल से, पिठाड़ यानी कि चावल के आटे से, आटे के घोल से, और सिंदूर से, और मेहंदी से, और चंदन के पेस्ट से बनाएंगे, जैसा कि मम्मी और मामी बना रही हैं। तो इतना सारा मैना का पात पे ये सारा विषहर बनता है। कितना बनेगा, मतलब हर पत्ते पर आपको इन सारी चीज़ों से विषहर बनाना है एक एक लाइन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बस ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है यहाँ पे, जो भी है ना, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अच्छा खासा टाइम मम्मी और मामी को लग गया था। ये पत्ते पे बनाने के बाद कोहबर भी लिखना है, जो कि आगे आप देखेंगे कि मामी लिख रही हैं। तो जो लोग यूपी बिहार के होंगे ना, उन्हें पता होगा कि कोहबर लिखना क्या होता है। तो ये देखिए, ये रूम है ना, ये मेरा ही रूम है। और शादी के बाद यही मेरा कोहबर बना था, यानी कि दूल्हा दुल्हन का कमरा बना था। तो यहीं पे मधुश्रावणी पूजा होगी और यहीं कोहबर में ही ये पूजा होती है। तो यहाँ पे मामी कोहबर को लिख रही हैं या फिर से बना रही हैं, इसे कहते हैं कोहबर को बनाना। तो और यहाँ पे ये देखिए, हम अपने पुराने अवतार में वापस आ गए हैं, जीन्स और पैंट में, टी शर्ट और पैंट में, क्योंकि गर्मी लग रही थी और कंफर्टेबल नहीं लग रहा था उतना साड़ी में। और मेरा काम भी नहीं था, तो हम साड़ी वगैरह हटा लिए और वापस से अपने कंफर्टेबल अवतार में आ गए। तो यहाँ पे मेरी बड़ी मामी कोहबर लिख रही हैं। ये भी जो है ये चावल के आटे से बनाया गया ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं। और ये देखिए, ये फाइनली कोहबर बन के तैयार हो गया है। ये मैना के पत्ता पे विषहर बना है। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये है असली मिथिलांचल का कोहबर। इसमें लिखा हुआ है ऐश्वर्या संग प्रत्युष, यानी कि मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। और ये नाग नागिन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नाग और नागिन है। और ये मेरी मौसी लेकर आई थी, जो मेरे लिए वट सावित्री में भी लेकर आई थी और एक्स्ट्रा भी ले आई थी मधुश्रावणी वाले दिन के लिए भी। तो देखिए नाग नागिन कितना सुंदर, कितना प्रिटी सा नाग नागिन है। और एक बैच और नाग नागिन का रखा हुआ है, वो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ पे मेरा फुल लोहड़ी वाला डाला भी रखा हुआ था। और ये मटका, ये देखिए, इसे अहिबातक बाती कहते हैं, यानी कि सुहाग का दिया इसमें ही जलता रहता है। ये दिया अभी नहीं जल रहा है, कल से जब पूजा होगी तो ये एवरी 15 डेज़ तक इसको जला के रखना है। और अब तक मेरी मेहंदी का रंग ऐसा हो गया था, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं कि मेरी मेहंदी का रंग कैसा था। तो दोनों हाथ की मेहंदी धीरे धीरे डार्क हो रही थी। तो गाइज़, हम अपने मधुश्रावणी से पहले का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ नया देखने के लिए मिला होगा। जो हमारे मिथिला कल्चर से नहीं है, उन्हें कुछ नया देखने को, कुछ एंटरटेनिंग देखने को मिला होगा। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग दोनों लगा होगा। हम बहुत जल्दी नए व्लॉग भी लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम फास्टिंग और पूजा में रहेंगे तो मे भी शूट ना कर पाएँ। लेकिन लास्ट डे यानी कि 27 का व्लॉग हम ज़रूर लेकर आएंगे। बाय बाय, स्टे ट्यून, लव यू ऑल।